हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टेक लव वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को लेकर एक वीडियो। और ये जनरल रीडिंग होगी, तो जो आपसे रेजोनेट होता है वो आप ले लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता वो छोड़ दीजिए। लेकिन आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज फुल मून है। आज और कल की जो एनर्जीज़ हैं वो फुल मून में रहने वाली हैं, और फुल मून हमारे जो इमोशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगी, फुल मून, ये जो फुल मून है ये एक्वेरियस में आया है इस बार। इसे बक मून भी कहते हैं। और क्योंकि लियो सीज़न स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स 23 जुलाई से। अब ये जो सीज़न है 22 ऑफ अगस्त तक ये लियो का रहने वाला है। तो लियो इज़ अ फायरी साइन। तो इस टाइम जो सिचुएशंस होने वाली हैं इस समय वो कुछ ड्रामेटिक हो सकती हैं इस पीरियड में। मीन्स कि ये जो मून की एनर्जीज़ हैं, कमिंग 1 वीक बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जिनके बारे में आपने सोचा ही ना हो। OMG मोमेंट्स है, OMG मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप ऐसा कुछ फील कर सकते हैं। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो सकते हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा जो भी आप सोच रहे हैं, जिन चीज़ों को आपने अब तक दबा रखा था, सप्रेस्ड फीलिंग्स थी, वो सडनली बाहर आके आपको एक ऐसी फायरी सी एनर्जी फील हो सकती है कि अब ठीक है, जो हो रहा है मुझे फटाफट पता चलना चाहिए कि अब क्या होना है इस रिलेशनशिप में। मीन्स थोड़ा गुस्से वाली एनर्जी, थोड़ी इंटेंस एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रक्ट फील करें, और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग जो है अपनी बाउंड्रीज सेट कर लें कि ठीक है, अगर कोई पर्सन, मतलब ये सभी चीज़ों के लिए है, आप वर्क लाइफ के लिए लें या लव लाइफ के लिए लें या नॉर्मल रिलेशनशिप्स के लिए लेते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप में से कुछ लोग अपनी बाउंड्रीज ज़रूर सेट करने वाले हैं। आप अपनी मीन्स नाइस बिहेवियर का दूसरों को फ़ायदा देने वाले नहीं हैं इस वीक में, मुझे जो फील हो रहा है। ठीक है, चलिए हम रीड करते हैं आपके कार्ड्स। तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के थ्रू एक्यूरेट मैसेजेस मिलें जो आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। सो एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइए एंजल्स। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मैंने आपको पहले ही बोला, लियो सीजन स्टार्ट हो गया है, फायरी एनर्जीज हैं। और आपके जो पर्सन हैं वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक बैलेंसिंग लाना चाहते हैं। लेकिन जब भी आप लोग मिले तो लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। ऐसा उनको लगता है कि हो सकता है कि आप लोग जो हैं, आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो इस समय किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा हो, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों इसके अंदर, जो चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक हीलिंग करना चाहते हैं, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उस सबसे ओवरकम करके चीज़ों को किसी कंक्लूजन पर लाना चाहते हैं, और आपसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, फायरी एनर्जी की बात मैंने आपसे की थी, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है। ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमें ये बताता है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी में आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ बात ऐसी जो बिना सोचे समझे ही आपसे करेंगे, बहुत तेज़ी से आएंगे, बहुत तेज़ी से चले भी जाते हैं, ऐसी वाली एनर्जी होती है। ये पर्सन गुस्से में कुछ ना कुछ उन्होंने शायद डिसाइड कर लिया है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बिना सोचे समझे डिसाइड कर लिया जो फैसला आपको सुनाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और देखते हैं, एंजल्स प्लीज गाइड। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से आपके पास ज़रूर आ रहा है, आएगा तो इस चीज़ के लिए कि आप लोगों की एनर्जीज बैलेंस हो सके, आप लोगों का रिलेशनशिप बैलेंस हो सके, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट्स में चेंज होने वाला है। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, द वर्ल्ड का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अपनी अचीवमेंट पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। आप सेल्फ मीन्स इसमें रहते हैं कि अपनी ही इम्पोर्टेंस आपको नज़र आती है, आप सिर्फ अपनी तरफ देखते हैं, आपको अपनी अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और आप जो है एक ऐसे पर्सन हैं जो घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको, हो सकता है अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, हो सकता है अपनी अचीवमेंट्स पे आपको बहुत ज़्यादा प्राउड है। ये बात ये आपसे कहने वाले हैं, ये बात आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपसे एज में या तो छोटे हैं या फिर ये मेंटली इमैच्योर हैं। ये सही तरीके के डिसीजन सही टाइम पर ले नहीं पाते हैं शायद। ये जल्दबाज रहते हैं और गुस्से में और बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं।
ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ कहीं डेटिंग पे जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट तो करना ही चाहते हैं। यहाँ पर जो साइंस आए हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस है। सजिटेरियस इंपॉर्टेंटली है, वर्गो, लियो, टॉरस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी साइंस आएंगे मैं आपको यहाँ पर बताती रहूँगी। मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बताया, इसलिए मैंने बोला कि आपको इंट्रोडक्शन सुनना चाहिए। ये जो मून है ये एक्वेरियस में है फ्रेंड्स। एक्वेरियस इज अ वाटर साइन, सॉरी, एक्वेरियस इज अ सॉरी, नॉट वाटर साइन, इट्स अ एयर साइन। एयर साइन है, तो एयर साइन जो है बहुत दिमाग से चलता है और मून की एनर्जीज इमोशनल होती हैं। तो ये एक तरीके से एक ऐसी एनर्जी होगी जो आपके लाइफ में माइंड गेम्स क्रिएट कर सकती है। मीन्स आपके पर्सन आपके साथ कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो रियलिटी में हालांकि बहुत लंबे टाइम की एनर्जीज नहीं रहेंगी, लेकिन ये ऐसी एनर्जी रहेगी कि आपके साथ कुछ माइंड गेम्स हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लग भी रहा है कि आपके पर्सन बहुत डेस्परेट होकर आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं आपके इस रिलेशनशिप में, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और ये आपसे ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। जो भी कुछ पास्ट में हो गया उसको ओवरकम करके एक नई साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। चलिए मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ एक बार। इन दिस काइंडली गाइड व्हाई देयर इज द वर्ड। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं, द चैरियट एंड 2 ऑफ कप्स। अगेन ये कंफर्मेशन है इस चीज़ की। बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट। तो ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें। यहाँ पर कोई कैंसर हो सकता है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी है। दोनों ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन ऑल सेट हैं आपकी तरफ आने के लिए और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनको छोड़कर अब आगे बढ़ जाना चाहिए। स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं आपके पर्सन को, रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि इनकी गलती थी शायद, और ये जानते हैं इस चीज़ को कि आप दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड है वो एक ऐसा बॉन्ड है जो एक एंजेलिक बॉन्ड है, जो जिसे एंजल सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग किसी डिवाइन पर्पज से एक दूसरे से मिले हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं या सोलमेट जर्नी में आप लोग हो सकते हैं। आपके पर्सन हो सकता है भगवान शिव के डिवोटी हो या फिर आप भगवान शिव के डिवोटी हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं उनसे क्लियरली ये चीज़ पता चल रही है कि आपके पर्सन आपके साथ इमोशनल बॉन्डिंग शेयर करते हैं। आपकी दोनों की एनर्जीज मिरर करती हैं। आपको पता चल जाता है कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं और आपके पर्सन को भी ये पता चल जाता है कि आप क्या फील कर रहे हो, आप कहाँ क्या स्टेप लेने वाले हो। ऐसा मुझे लग रहा है। आप दोनों में या तो एज डिफरेंस हो सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की कास्ट डिफरेंट हो सकती है या आप लोगों के रिलीजन्स डिफरेंट हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में कम्युनिटी इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है पॉजिटिवली आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी से, मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत क्विक रिएक्शन इनका होगा किसी चीज़ के ऊपर। हो सकता है उस बात से आप जो है नाराज़ हो जाएं, आप गुस्से में आ जाएं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी इंटेंस हो जाएं। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे टसल्स चल रहे हैं या फिर हो सकता है ईगो टसल्स हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन है वो ऐसी चल रही है। क्योंकि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इसका मतलब अभी आप लोग कम्युनिकेट या तो कर नहीं रहे हैं या फिर क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। बातचीत तो हो रही है लेकिन क्लियरिटी आपके जो इस रिलेशनशिप में नहीं है इस समय। देख लेते हैं और क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए। इन दिस काइंडली गाइड मी। कमिंग वीक में एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं इस रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर्स और इनके पर्सन के बीच में कमिंग वीक में एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53, कम्युनिटी, नंबर 7, 28, विक्ट्री, 21, स्ट्रैटेजी, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के पास या आपके पास और ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो मेन मुद्दा है वो यही है कि आप लोगों के पास और ऑप्शंस हैं। तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हुए भी आप लोग जो है एक दूसरे के लिए डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं इसीलिए आप लोगों को एक दूसरे को भी ट्रस्ट नहीं है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज यही कह रही हैं कि कमिंग वीक में आपको इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा कूल है और एक पर्सन बहुत ज़्यादा फायरी है। में से एक पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो कूल माइंडेड होकर चीज़ों को सोचता है, स्ट्रैटेजिक प्लान करता है।
मुझे ये लग रहा है कि इस कमिंग वीक में आप लोगों को अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। आप में वो एबिलिटीज़ हैं, और अगस्त का जो मंथ है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है। जुलाई का मंथ तो ऑलरेडी चल ही रहा है। चीज़ें आप लोगों के बीच में एंड होती हुई आपको फील हो रही हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो एंड हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे की तरफ ड्रीमिंग नहीं छोड़ रहे हैं। मीन्स एक दूसरे के सपने देखते हैं, एक दूसरे के थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, और आगे इस वीक में भी चलेंगे। ऐसा लग रहा है मुझे कि आप इस वीक में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग, आप लोग जो हैं दोनों एक दूसरे के लिए डे ड्रीमिंग करने वाले हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, और आप लोगों का जो एक कॉमन सर्कल है उसकी हेल्प लेकर आप इस चीज़ों को मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मीन्स आपका जो एक कॉमन सर्कल है वहाँ आप इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मीन्स आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, जहाँ पर आप लोग ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इस डिस्कशन से, इस चीज़ों को शेयरिंग के साथ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कमिंग वीक में आप लोग को सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपको पूरा यकीन है कि आप जो है अगर सही तरीके से स्ट्रैटेजिकली चलें, प्लानिंग आपकी अगर सही होती है इस रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए, इस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल करने के लिए, तो ये जो एनर्जीज हैं बैलेंस हो सकती हैं, और आप लोग एक सेलिब्रेशन के मोड में आ सकते हैं। यहाँ पे कि कोई थर्ड पार्टी का इशू भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी का इशू है उसको आपको हील करना पड़ेगा, बिकॉज ये कुछ मीन्स इल्यूजनरी एनर्जीज मुझे लग रही हैं। देखिए, कम्युनिटी के कार्ड के साथ विक्ट्री का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के मन में या तो आपके पर्सन के मन में या आपके मन में कुछ ऐसा इल्यूजन है कि कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन ये एक इल्यूजन है, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस, ये रियलिटी नहीं है। तो आपको जो है इस इल्यूजन से बाहर आना है। अगर आप अपने पर्सन के साथ विक्ट्री चाहते हैं, अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप इनके साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे। आप लोग इस रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है। इस कमिंग वीक में हो सकता है आप लोग ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज प्लान करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है 3 दिन के अंदर ही आप कुछ ऐसा करें कि कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी आप प्लान करें, और आप दोनों को मिल के एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे, आपका रिलेशनशिप जो है वर्कआउट करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों मिलकर बात करें। नंबर 7 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, या 7th मंथ जुलाई में ऐसा कुछ हुआ हो सकता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप प्लानिंग के साथ चलें, आप दोनों मिलकर बैठकर बात करें। अगर ज़रूरत है तो कॉमन फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, और अपने इस रिलेशनशिप में बैलेंस ले आएँ, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, एक बैलेंस की ज़रूरत है। और मुझे लगता है यहाँ पे किसी की एज 28 ईयर्स हो सकती है, किसी की 21 ईयर्स हो सकती है, ठीक है, 24 ईयर्स भी हो सकती है, बिकॉज आप लोगों के पास कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं ज़रूर आपके पास या आपके पर्सन के पास, जिनको लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। तो कमिंग वीक में मुझे आप लोग इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग बैठ के बात करें एक दूसरे के साथ, कमिंग वीक में चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, एक अच्छी प्लानिंग के साथ अपने रिलेशनशिप पे वर्क करें, तो ज़रूर ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आप लोगों के रिलेशनशिप को हीलिंग मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एंजल से पूछते हैं कि एंजल्स प्लीज़ बताइए कि कमिंग वीक में ये जो फुल मून है एक्वेरियस में, क्या चेंजेस लाने वाला है आपके रिलेशनशिप में। वैसे तो एनर्जी ऑरिकल से हमने यही निकाला है कि कमिंग वीक में आपके इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे से अगर स्ट्रैटेजिकली प्लान करेंगे तो ज़रूर इस रिलेशनशिप को आप सिक्योर कर सकेंगे। चलिए देखते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। ये जो फुल मून की एनर्जीज हैं ये आपके रिलेशनशिप को कैसे इफेक्ट करने वाली है। एंजल्स प्लीज गाइड। थैंक यू। लक इज ऑन योर साइड। न्यू मून इन Sagittarius. Communication is the key. New moon in Gemini. Your commitment is being tested. First quarter moon and new moon in Taurus. सारे न्यू मून के कार्ड्स आए हैं आज फ्रेंड्स, एंड फुल मून इन लिब्रा आया है। अ विन विन आउटकम इज फोकस्ड। सो जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों के फेवर में होने वाली हैं। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को, सिचुएशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये जो कमिंग फुल मून है ये आपके फेवर में हो सकता है, एनर्जीज आपके फेवर में हो सकती हैं अगर आप इनको बैलेंस करने की कोशिश करें, अगर आप इन एनर्जीज पे वर्कआउट करने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लक इज़ ऑन योर साइड, भगवान आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। वो एक न्यू मून इन Sagittarius, अगेन Sagittarius, मैंने आपको बोला कि ये लियो का सीज़न है, फायरी सीज़न है, और Sagittarius का कार्ड आया है कि ये जो एक एरो है वो निकल चुका है। मतलब आपको अपनी बातें कहते हुए
ध्यान रखना है। कुछ भी चीज़ जो आप बात कर रहे हैं, भगवान आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, लक भी आपके साथ है। तो अगर आप अपने लक को अपने लिए पॉजिटिवली यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में पॉजिटिवली आप जो रिएक्शंस हैं वो आपको पॉजिटिव मिले, तो आपको अपनी थोड़ा सा ज़बान पे कंट्रोल रख के बातें करनी होंगी। मीन्स जो डिसीजन होना था आपके लिए वैसे वो तो डिसाइड हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको यू हैव टू कंट्रोल योर टंग। आपको अपनी बातों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कुछ भी कह देते हैं कि अगर दूसरे पर्सन को बुरा लग जाए, ऐसी कोई बात आपको नहीं करनी है। कम्युनिकेशन इज द की। न्यू मून इन जेमिनी, अगेन जेमिनी का कार्ड है, तो यहाँ पर ये जो ये मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जीज बताता है कि आप लोग जो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि आपको क्लियरली अपने पर्सन के साथ बात करनी चाहिए। देखिए, एक पर्सन ने आइज क्लोज की हुई है, बिल्कुल शांत है, दूसरे पर्सन ने आइज ओपन की हुई है और एक दूसरी साइड देख रहा है और दूसरी एक गर्ल दूसरी साइड देख रही है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव है वो चेंज हुआ है। आप लोग एक दूसरे की बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपको एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को कुछ गलत नहीं बोलना है। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि जो कमिंग फुल मून है, ये इसमें अगर आप ठीक से बात करेंगे, अच्छे से आप लोग कम्युनिकेट करेंगे कि आप लोग एक दूसरे से क्या चाहते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ सकती है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर मून। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि कमिंग फर्स्ट वीक में भी सभी जो ये फुल मून है, इसके बाद जो फर्स्ट वीक ये जो आ रहा है, इस वीक में आपकी जो एनर्जीज हैं ये थोड़ा सा टफ रहने वाली हैं, क्योंकि आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हैं, आप इस कनेक्शन के लिए कितने कमिटेड हैं, आप कितना बियर कर सकते हैं इसके लिए। तो ये मीन्स आप हाफ जर्नी आ चुके हैं और हाफ जर्नी बाकी है आपकी। तो आप कितने कमिटमेंट के साथ अपनी इस रिलेशनशिप को निभा सकते हैं। देखिए, क्लाउड्स आर देयर, बट ये धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप में वो धीरे 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 करके कम होंगी और जो लाइट है मून की सारी तरफ फैल जाएगी और आपका रिलेशनशिप फिर से ग्लो करेगा। आपके जो सिचुएशन है वो फिर से क्लियर हो जाएगी। तो जो भी थॉट्स माइंड में हैं, जो आप लोग इस समय क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, वो धीरे धीरे करके हटेगी। लेकिन ये आपका एक तरीके से टेस्ट है कि आप कितना समझ पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, कितना कमिटेड हैं आप इस रिलेशनशिप के लिए, इस टेस्ट के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं आप यहाँ से भागने की एनर्जीज में तो नहीं आ रहे हैं, ये आपको टेस्ट किया जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। अगेन यहाँ पर जो कार्ड आया है ग्रीन का कलर है, यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप खुद को हील कीजिए, हर चक्र का आप मेडिटेशन कीजिए प्लीज़। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं इस समय। आपको अपनी जो स्टबननेस है वो कमिंग वीक में या कह लीजिए कि आने वाले टाइम में आपको अपनी ज़िद्दीपना को थोड़ा को छोड़ना है। मीन्स कि इतनी ज़िद अच्छी नहीं होती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में एडजस्ट करना चाहते हैं, उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आपको क्लियरली बात करनी है। आपको अपने हर चक्र पे वर्क करना है। अगर आपके मन में अपने पर्सन के लिए कोई भी गजेस हैं तो उनको आप रिमूव कीजिए, उनको अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए और उनको स्पेस दीजिए, अपने पर्सन को आप स्पेस दीजिए, ठीक है। अगली चीज़ ये है कि आपको जो है ज़िद में नहीं आना है कि अगर हो सकता है चीज़ें कॉन्फ्लिक्टिंग हो रही हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एनर्जीज ऐसी हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। तो आपको जो है ज़िद में नहीं आना है कि अगर ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो मुझे भी वैसे, देखिए अलग अलग फेजेस में नहीं जाना है। आपको एक डायरेक्शन में होकर सोचना है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि किस्मत आपके साथ है, भगवान आपके साथ हैं। अगर आप पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे इस कमिंग वीक में तो ज़रूर आपका ये रिलेशनशिप जो है एक अच्छा रिजल्ट आपको देगा, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है वो आपकी टेस्ट ली जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए कितने कमिटेड हैं। अगर आप सही से चलेंगे, इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो आपको ये विन विन आउटकम इस फोकस आपका जो रिलेशनशिप है ये बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंसिंग के कार्ड पहले भी आए हैं। मैंने आपको कहा है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप भी अगर उनको सपोर्ट करें, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखिए, अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रखिए, कोई ऐसी बात उनको मत बोलिए जिससे कि उनको हर्ट हो। ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए एंजल्स से पूछ लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स ऑन दिस फुल मून। प्लीज गाइड एंजल्स। I'll take 3 cards. Get more information. तो देखिए बहन, यहाँ पर अभी जब ये वाला कार्ड आया था, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, मैंने आपसे कहा था कि कंफ्यूजन के क्लाउड्स
आपके रिलेशनशिप में अराउंड घूम रहे हैं। तो आप लोगों को किसी न किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है, माइट भी कहीं पे थर्ड पार्टी का इशू आप लोगों को लग सकता है, लेकिन तब भी मैंने आपको यही कहा था कि एक इल्यूजन है, इसको इल्यूजन ही रहने दीजिए, इसको रियलिटी क्रिएट मत कीजिए। तो आपसे कहा जा रहा है, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको जो है और इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए, आपको पता करना चाहिए, आपको दिल को पता है, आपके मन को पता है कि रियलिटी क्या है। तो आप जो है अपनी माइंड और मीन्स इमोशंस में थोड़ा सा बैलेंस कीजिए और अपने आप और ज़्यादा पता करने की कोशिश कीजिए कि रियलिटी एक्चुअली क्या है। ठीक है, और देखते हैं एंजल्स प्लीज गाइड। थैंक यू एंजल्स फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट द एंटायर रीडिंग। एबेंडेंस का कार्ड, तो इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगा, एबेंडेंस मिलेगा। देखिए कितनी अच्छी एनर्जीज हैं इस कार्ड की, पॉजिटिवली ऊपर से डिवाइन एनर्जीज आ रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं। इतना आपको ये देखिए गोल्डन कॉइन्स आ रहे हैं, मीन्स प्रोस्पैरिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में। एक या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो जिनसे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, या आपके अगर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपका इस रिलेशनशिप में बहुत एबेंडेंस आने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी, और आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। यहाँ पर भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली भी बहुत जल्दी सेटल होने वाले हैं। आप देखिए कितना पैसा आ रहा है, ये एंजल कैसे इसको कैच कर रही है, कितना गोल्डन कलर है। तो कुछ ना कुछ ब्राइट आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ ना कुछ अच्छी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ में होने वाली हैं। ठीक है, और यू हैव टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप कम्युनिकेट करेंगे क्लियरली, जब आप अपने लक को सही तरीके से चैनलाइज, जो लक की आपकी एनर्जीज हैं उनको सही तरीके से चैनलाइज करेंगे। मैंने 3 कार्ड बोला था, बट पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ एक कार्ड और लेने के लिए, तो फिर मैं लेती हूँ। रिमेन पॉजिटिव। अगेन देखिए, अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचकर कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, जब बात करते हैं लड़ाई हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को लेके आप नेगेटिव ना हो, क्योंकि एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है। आप पॉजिटिव रहिए। अगर आप कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे वही आपको मिलेगी। अगर आपके थॉट्स में नेगेटिविटी हुई तो वही अट्रैक्ट होगी, इसलिए आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं जल्दी से क्या मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड, क्या मैसेजेस हैं जो मेरे व्यूअर के पर्सन इनको देना चाहते हैं। माई लव इज़ फॉर यू इज़ प्योर, उनका प्यार आपके लिए बिल्कुल प्योर है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। ट्रस्ट योर इनर वॉइस वाइल थिंकिंग ऑफ मी, कि जब आप उनके बारे में सोचें तो अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट कीजिएगा। वी शेयर अ गुड बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, तो आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोगों का जो एक रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छा बॉन्ड है आप लोगों के बीच में, फ्रेंडशिप का जो ये फील करते हैं। बीइंग विद यू गिव्स मी द स्ट्रेंथ टू कॉन्कर द वर्ल्ड, तो आपके साथ रहकर इन्हें ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी की एक मतलब किसी से भी लड़ने की हिम्मत आ जाती है। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई भी लड़ाई झगड़े हैं, जो 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई थी, कुछ भी चीज़ है उससे ये लड़ सकते हैं, उसको ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर आप इनके साथ हैं, इनको ऐसा लगता है। मुझे एक वो सॉन्ग याद आ रहा है, गर तुम साथ हो ना 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 आई स्टिल फॉल इन लव विद यू एवरी डे। तो ये कह रहे हैं कि जब भी आपके पिक्स देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें आपसे और भी ज़्यादा प्यार हो जाता है, या आपसे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो वेरी लवली एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। अगेन आई फील, ये बॉटम ऑफ द डेक है, आई फील जेलस व्हेन आई सी यू विद समवन एल्स। तो जब भी किसी और के साथ आपको देखते हैं या फील करते हैं तो बहुत जेलस फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि बस ऐसा कैसे हो सकता है तो बहुत प्यार करते हैं आपसे, और आपसे यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, बैलेंस करना है अपने एनर्जीज़ को, और गुस्से पे कंट्रोल करना है। सो प्लीज़ अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं अपना रिलेशनशिप, तो ये मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। फाइनल डिसीजन तो आप ही का है, और जो होना है रिलेशनशिप में वो डिवाइन ही जानते हैं कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड्स की एनर्जी है मैं वही आपको बता रही हूँ। क्या सॉन्ग्स वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं।
चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। और एक सॉन्ग और लेंगे हम। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। तो देखिए हर जगह एनर्जीज ऐसी ही हैं कि जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये ट्रस्ट नहीं है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस अगर आप फील कर रहे हैं या आपके पर्सन ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, तो आप लोगों को म्यूचुअल ट्रस्ट लाने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर जो आज की एनर्जीज हैं ये मुझे यही बता रही हैं। और जो मून की एनर्जीज हैं वो भी आपसे यही कह रही हैं कि आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए हो सकता है इस तरह की कुछ सिचुएशन आपके सामने डिवाइन ने क्रिएट की हो। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखना है और आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, ट्रस्ट करना है और स्ट्रैटेजिकली कुछ प्लान करना है ताकि आपका रिलेशनशिप फ्रूटफुल हो सके। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।